अमरावती की राजनीति में एक ही गठबंधन में शामिल नेताओं के बीच आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है। राणा दंपति और अरसुल परिवार के बीच बयानबाजी के साथ ही अब तो सीधा मुकाबले की भी तैयारी नजर आने लगी है। खासकर चुनाव के नजदीक आने के साथ ही इन दोनों परिवार में मतभेद अब और भी सामने आने लगा है। अभिजीत अरसुल ने राणा दंपति को सीधी चुनौती देते हुए दरियापुर सीट से अपने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर शिवसेना द्वारा अमरावती लोकसभा की सीट भाजपा के लिए छोड़ने के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए दरियापुर सीट पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शिवसेना ने इस सीट पर अपना दावा करते हुए राणा दंपति से सीधी टक्कर ली है। वैसे नवनीत राणा दरियापुर सीट से अपनी दावेदारी कर रही है। उनकी चुनावी उम्मीदवारी पर विवाद अब और गहरा गया है। दरियापुर के पूर्व विधायक अभिजीत अरसुल ने कहा कि ये सीट शिवसेना की पारंपरिक सीट है और अब गठबंधन में ये सीट राणा परिवार को दी जाती है तो अब और चुप नहीं बैठेंगे। नवनीत राणा ने दरियापुर में बाहरी उम्मीदवारों को स्वीकार न करने की बात कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अभिजीत अरसुल पर निशाना साधा है। राणा ने कहा था कि भाजपा का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। इसके चलते भाजपा और शिंदे गुट के बीच दरियापुर की सीट को लेकर संघर्ष की संभावना बढ़ गई है, जिस पर अभिजीत अरसुल ने भी जोरदार जवाब दिया है। नवनीत राणांनी नक्की कोणावर आक्षेप घेतले मला माहीत नाही, कारण मी आमदार 2009 ते 14 होतो तेव्हापासून माझं अंजनगावमध्ये स्वतःच्या नावावर घर आहे। नवसारी येथे सुद्धा आम्ही राहतो। 5 वर्ष मी आमदार होतो, अडसूसाहेब 10 वर्ष खासदार होते। त्यामुळे बाहेरचा प्रश्न नक्की कोणाबद्दल बोललं ते मला माहीत नाही। मला माहीत नाही कुठल्या स्टेटमेंटवर कोणी काय बोललं आहे, परंतु विषय असा आहे, आज जिल्ह्यामध्ये ज्या जागा आहेत, धामणगाव रेल्वे भाजप लढवणार, भडनेरा ते रवी राणांसाठी सोडवून घेणार, अमरावती राष्ट्रवादीला सोडणार, तिवसा भाजप लढवणार, मुळशी राष्ट्रवादीला सोडणार, अचलपूर भाजप लढवणार आणि मेळघाट आणि दर्यापूर पण भाजप लढवणार। मग महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आहे की नाही किंवा शिवसेना युतीमध्ये आहे की नाही हा विषय पण निर्माण होतो ना। आणि हे जे वक्तव्य करत आहेत, नक्की मला तर कीव येते जे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आहेत, इच्छुक उमेदवार, एका ठिकाणी त्यांचा प्रचार करतो असं दाखवायचं आणि साड्या वाटप करायचा। उलट मी इच्छुक उमेदवारांना सांगतो, लक्ष ठेवा, तुमच्या हाताखालून काहीतरी जायचं। भाजप करून आधी त्यांनी सर्व पक्ष फिरून आलेले आहेत। भाजपचा पूर्ण विरोध होता, तरीसुद्धा शेवटच्या मोमेंटला राष्ट्रवादीचे खासदार असून भाजपमधून तिकीट मिळवलं। भाजपवाल्यांनी सावधान राहायला पाहिजे, आता पुन्हा काही होऊ शकतं। अभिजीत अरसुल ने दरियापुर में जनसभाओं का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इस बीच सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी दरियापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि अरसुल की उम्मीदवारी अब लगभग तय हो गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान अरसुल ने राणा की उम्मीदवारी का विरोध किया था, लेकिन अब एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच विवाद तेज हो गया है। अरसुल ने कहा कि वे किसी भी तरह की अड़चनों का सामना करने के लिए तैयार हैं और इस बार वे चुनावी मैदान में अपना जोरदार प्रदर्शन करेंगे। दरियापुर में चल रही इस राजनीतिक उथल-पुथल ने क्षेत्र में चुनावी माहौल को और रोचक बना दिया है। अमरावती से अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़।